Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to discuss about my story, my journey towards medical field, MBBS, and the profession which demands hard work, it demands sacrifices, which demands from you to work hard, which demands many compromises from you, which demands you to compromise on your family, on your social circle, for the sake of the safety of your patients and on your comfort zone, and sometimes even on your health, for the health of your patients. To enter in this field, you start working hard from your childhood, and this continues when you are in this field, when everyone's around you is enjoying, when everyone is gossiping over a cup of tea. You choose to work hard. You choose to work day and night for the success you are dreaming about, because you know from the core of heart that the hard work is a key to success. तो मेरी अपनी जर्नी की बात करते हैं तो मेरे मैट्रिक में 1042 नंबर थे अल्हम्दुलिल्लाह। एफएससी का रिज़ल्ट आया तो मेरे 1100 आउट ऑफ 1100 थे। एवरीवन वाज शॉक्ड कि 1100 आउट ऑफ 1100 कैसे आ गए हैं। अभी तक ट्रोलिंग होती है कि ये कोरोना पास बच्चे हैं, इनको कोरोना ने 1100 दिलवा दिया। तो मैं सोचती हूँ कि सबके 1100 क्यों नहीं आ गए, लेकिन अल्लाह ताला की मदद थी और साथ हार्ड वर्क भी था। तब कोरोना के टाइम पे क्लासेस ऑफ हो चुकी थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। उसके बाद जो फारिग टाइम बचता था मैं पिछले टॉपिक्स को बार बार रिवाइज़ करती थी। तो जब एग्ज़ाम हुए बोर्ड के तो मैं 10 टाइम से ज़्यादा बोर्ड को जो सिलेबस था उसको रिवाइज़ कर चुकी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को मैं बार बार करके देखती थी 5 टाइम से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की मदद के साथ मुझे इट वाज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर माई पेरेंट्स, तो इधर तक लाई। उसके बाद MD-CAT की जर्नी की बात कर लें तो MD-CAT का टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी कि होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे। तो एक चीज़ जो हमेशा साथ है, साथ थी, साथ रहेगी, जो हर महाज में इंसान को निकाल देती है अगर उसका पुख्ता यकीन हो, वो है अल्लाह ताला की मदद। अल्लाह ताला की मदद ही थी जो मैं यहाँ पर हूँ। और तब जो मेरे साथ होता था कि कॉलेज से क्लासेस लेने के बाद MCQs का जब रात को टेस्ट देती थी तो नंबर नहीं थे आते स्टार्ट में, कभी कभी तो बहुत कम आते थे और मैं तब पैनिक अटैक्स से रोना शुरू हो जाती थी बहुत ज़्यादा। किसी को नहीं पता था कि ये कंडीशन चल रही है। तो तब मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद मांगती थी, अल्लाह ताला से लिख के बात किया करती थी। तो अब भी अल्लाह ताला की मदद ही इंसान को मुश्किल महाज़ों से आगे लेके जाती है। तो मेरे लिए था कि मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं सोचती थी मलिहा यू हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट MBBS। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। तो अगर आप सभी ये सिचुएशन फ़ील कर रहे हैं तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें, क्योंकि जो मोमिन होता है उसे पता होता है कि अल्लाह ताला की मदद अगर साथ है तो पहाड़ों को भी सर कर सकता है। तो अल्लाह ताला की मदद ही इंसान को हर मुश्किल मुकाम से निकालती है, क्योंकि जानता है मोमिन कि अल्लाह ताला की मदद है उसे और उसे इस बात पर यकीन है, तो उसे ना माज़ी का गम करना चाहिए और ना मुस्तक़बिल का। अब बात करें अगर मेरी जर्नी की, तो मैंने किसी स्पेशल एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया था, स्टेप्स किप्स या स्टार्स वगैरह। मैंने अपने कॉलेज की ही रिस्पेक्टिव एकेडमी में जाती थी और वहीं से मेरे टीचर्स वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। और फिर मैं कॉलेज से आके उसके जो नोट्स थे उनको रिवाइज़ करना, बार बार चीज़ों को देखना, इस सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो उस टाइम पहले बात करें अगर MD-CAT के टेस्ट की, तो तब कोरोना था तो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था टैब्स के ऊपर ना। तो हर जगह रूमर्स थी कि भाई नहीं नंबर नहीं आ रहे, ये हो रहा है, कभी कुछ मसला आ रहा है ऑनलाइन सिस्टम में, कभी कुछ ख़राबी है, भाई टैब्स का सिस्टम नहीं सही है। तो हर एक की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। खैर जब मेरा टेस्ट हुआ तो सबसे पहले जो नंबर आए मेरे वो थे 150 आउट ऑफ 210। तो इट वाज शॉकिंग कि इतनी मेहनत की है, इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा जब ग्रेस मार्क्स मिले सब बच्चों को तो मेरे हो गए 171 ओवर 210। तो इट वाज द मोस्ट कह लें कि जो सबसे ज़्यादा खुशी का मौका होता है मेरे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मदद कर दी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली, अल्लाह ताला ने मेरी एफ़र्ट्स को रायगा नहीं जाने दिया। तो मेरे तब आए थे 171 ओवर 210। उसके बाद जो मेरी परसेंटेज बनी थी वो थी 90.1870। तो इन सारी परसेंटेज करने के बाद जब अप्लाई किया तो आई वाज़ वेटिंग, पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी भी
मैं थोड़ी क्या कहते हैं ना कि बस एवं ही था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ना फिर भी एक अंदर से गट फीलिंग थी कि लिहा इतना कोशिश की है, इतनी दुआ मांगी है, तो अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेंगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लिस्ट लगी और लिस्ट में जब आया रिज़ल्ट तो मेरा जो सबसे पहला एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ था वो मेरी जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर था, शेख सैयद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां। मैंने फिर दुआ करना शुरू कर दी कि नहीं या अल्लाह यहाँ से अपग्रेडेशन हो जाए। तो फिर मेरी ख्वाजा मोहम्मद सफ़दर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में अपग्रेडेशन हो गई। बात कर लेते हैं टाइम टेबल की और स्टडी स्केड्यूल की। तो मेरी जो अकेडमी थी उसकी क्लासेस टाइमिंग्स, अभी हम बोर्ड का पेपर दे के आए थे 27 को आई थिंक लास्ट डेट थी, तो अगले दिन तो क्लासेस जो है वो शुरू हो गई थी। हमें तब सिर्फ 1 मंथ मिला था उसकी प्रिपरेशन के लिए। बहुत स्ट्रेस थी कि कैसे सिलेबस कवर होगा, और उन बच्चों के लिए तो ज़्यादा थी जिनका फ़र्स्ट डेट्स यानी पहले आ रहे थे एग्ज़ाम की डेट्स ना, हर एक का डिफरेंट था, हर एक की डिफरेंट टेस्ट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी 22 को आई थी मेरी, तो मुझे 1 मंथ और कोई 10-15 दिन मिल गए थे तैयारी के लिए। तो क्लासेस का स्टार्ट होती कॉलेज में स्टार्ट हुई। अब ये भी था कि मैं किसी स्पेशल बड़ी एकेडमी में नहीं जा रही, लेकिन मुझे ये था कि मैं इधर कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं हॉस्टल में गई तो मुझसे नहीं होना था। तो इधर 8 बजे से लेकर हमारी तकरीबन 12-1 बजे तक क्लासेस होती थी। मैं आती थी 1-2 घंटा एक घंटा मैक्सिमम जो है वो रेस्ट की, उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं उठती थी और पढ़ना शुरू कर देती थी। रात तक मैंने जितना भी कॉलेज वालों ने पढ़ाया होता था वो करना होता था, मस्ट करना होता था, क्योंकि रात को जो है वो हमारा कॉलेज की तरफ से टेस्ट आता होता था ऑनलाइन। तो वो टेस्ट देना होता था, तो उसके लिए फिर सारा टाइम उसी टाइम में कवर करना जो है वो ज़रूरी होता था। लेकिन मैं जो 2 सब्जेक्ट्स थे वो उस टाइम में यानी रात तक जो आते होते थे टेस्ट की जो टाइम टेबल था, 2 सब्जेक्ट्स के लिए मैं पहले तैयार कर लेती थी, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स होते थे उनको मैं रात के टाइम तैयार करती थी, ताकि मैं सुबह तक जो है वो टेस्ट दे सकूं। उनकी प्रिपरेशन मैं रात के टाइम करती होती थी। उनमें ज़्यादातर इंग्लिश आ जाता था, ठीक है, और बायोलॉजी। उसके बाद टेस्ट देती थी, और फिर दोबारा जब टेस्ट देने के बाद मैं गाड़ी में, जब मैं वैन में अपने कॉलेज अकेडमी में जाया करती थी, तो उस टाइम भी मैं अपनी चीज़ों को जो मेरी रह चुकी होती थी वो कैब वगैरह या ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगता था कि मुझे भूल जाएंगे, मैं उनको रिवाइज़ किया करती थी। उसके बाद जब मैं वापस आती थी तब भी मैं इन सारी चीज़ों को ना, जो की पॉइंट्स होते हैं, लाइक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कॉन्सेप्ट्स नहीं होते जिनको आपने रट्टा मारना होता है, वो क्या करती थी गाड़ी में आते जाते। मैं बेसिकली आपने इसमें टाइम सेव करना होता है, आपने चीज़ों के लिए टाइम बचाना होता है। मैं डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स बनाया करती थी। फ्लैश कार्ड्स मीन तो से कि आप चीज़ों को स्टिकी नोट्स पे लिख लें, और फिर उन फ्लैश कार्ड्स को और स्टिकी नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना। ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता था कि मुझे भूल जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करती थी कि जो MCQs होते थे, ठीक है, उनका टेस्ट होता था रात को। MCQs प्रैक्टिस ये मेन चीज़ है। आपने बार बार MCQs की प्रैक्टिस करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द MCAT। जितनी आप ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो फ़ायदा होगा। तो मैं जो MCQs मेरे गलत होते थे उनको लिख लिया करती थी नोट्स पे जो टीचर्स मुझे देते थे, और फिर बार बार मैं उन MCQs को रिवाइज़ करती थी, और उन MCQs को देखती थी कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मुझसे मिस हो रहा है। और MCQs बेसिकली आपने MCQs को समझना होता है, इसमें सिंपल स्टेटमेंट नहीं आती। आपने MCQs को समझना होता है कि किस तरह का। एक दफ़ा आपको समझ आ गया ना कि ऐसे सॉल्व करना है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तो आपने हाँ, इसके अलावा बुक रीडिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ MCQs तो ऐसे आते हैं जो बुक की लाइन्स उठाई होती हैं, तो आपने बुक रीडिंग के ऊपर स्पेशल कंसंट्रेट करना है। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ से। उसके बाद हमारे टाइम में ये भी था कि डिफरेंट बोर्ड्स से MCQs आ रहे थे। हमारा PMC की तरफ से था, यानी कि वो सारा कम्बिनेशन था, कॉम्बो था। तो हमें खैबर पख्तूनख्वा, सिंध वगैरह इन सब की भी चीज़ों को देखना था। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी बहुत सपोर्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या किया कि हम ग्रुप में कहते थे कि तुमने सिंध की ये बुक पढ़नी है, मैंने खैबर पख्तूनख्वा की ये बुक पढ़नी है। तो हम सारे की पॉइंट्स होते थे वो उसको ग्रुप में डिस्कस किया करते थे। तो जो की पॉइंट्स थे फिर इस तरह हमें उधर से दूसरे डिफरेंट बोर्ड्स के भी हमें समझ आ गए। तो 1 महीने के अंदर हमारी क्लासेस जो हैं वो फिनिश हो चुकी थी। उसके बाद जो बाकी टाइम था वो डिवीजन का था।
उसके बाद रिवीजन और की पॉइंट्स और MCQs प्रैक्टिस, ये मेन चीज़ है जो आपको MD-CAT में हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपने बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है, फ्लैश नोट्स बनाने हैं, उनको अपनी जिधर आप पढ़ते हैं उधर दीवार वगैरह पे पेस्ट कर लें, ठीक है। तो चीज़ों को रिवाइज़ करना। उसके बाद मैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको अलहदा वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है, कि आपने किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। ये सब करते करते एग्ज़ाम का दिन आ गया और बहुत स्ट्रेसफुल दिन था वो भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन पहले चली गई थी अपने टेस्ट सेंटर के लिए अपने रिलेटिव के पास, और उसके बाद अगले दिन टेस्ट था। और लेकिन टेस्ट देते हुए एक चीज़ होती है कि टेस्ट देते हुए आप भूल जाते हो, सारी स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। टेस्ट के दौरान जो है वो इतना डर नहीं लगता जितना टेस्ट से पहले लगता है। तो एक और चीज़ है जो मैं अपनी डायरी पे अक्सर लिखी होती है, ये मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि हैव यू एवर वांटेड समथिंग सो बैडली दैट द यूनिवर्स टेक्स अ टर्न दैट दैट लाइन ऑन योर हैंड रीशफल्स। तो ये चीज़ जब आप इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं कि मुझे मिल जाए तो ज़रूर मिल जाती है, और साथ आप एफ़र्ट भी करते हैं, साथ आप हार्ड वर्क भी करते हैं, साथ आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो ज़रूर आप अपने ड्रीम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ड्रीम आपको खुद चेज़ करता है। तो एट द एंड हर कोई जो एफ़र्ट कर रहा होता है वो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा होता है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मैं अपनी एक फ़्रेंड फ़ातिमा आबिद, उसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू एवरी थिक एंड थिन, और मेरे सिबलिंग्स उन सब ने, और स्पेशली मेरे भाई अज़ीम, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और आप सबको मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें, एफ़र्ट करें, तो ड्रीम आपको ख़ुद चेज़ करते हैं और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको अपनी ड्रीम को हासिल करने में। और साथ आप अल्लाह ताला की मदद ज़रूर मांगें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।